ये बारिश किसी के लिए राहत है तो किसी के लिए आफत है। यदि कोई पैसे वाला हो तो उसके लिए राहत है और कोई गरीब हो तो उसके लिए बहुत बड़ी आफत है। अभी आप देख रहे हैं कि राजधानी जयपुर में बारिश हो रही है और जो रावण बनाने वाले लोग हैं, क्योंकि एक दो दिन बाद ही दशहरा है, विजयदशमी है और उस पर कहा जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत करने के लिए रावण दहन किया जाता है। लेकिन वो रावण बनाने वाले जो लोग हैं बेचारे गरीब लोग हैं। और आप देखेंगे कि ये जो बारिश है ये आफत की बारिश आई है इन लोगों के लिए। और इनके जितने भी रावण थे, मेघनाथ थे, वो सब इस बारिश की भेंट चढ़ गए। इस रावण को बनाने में अखबार का प्रयोग किया जाता है, कपड़े का प्रयोग किया जाता है, घास का प्रयोग किया जाता है, चिकने पेपर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि राजधानी में जो भारी बारिश आई है आज, वो उस बारिश ने इनके अरमानों के ऊपर पानी फेर दिया है। बेचारे लोग बर्बाद हो गए हैं, क्योंकि विजयदशमी 2 दिन बाद ही है। आज अष्टमी है और 2 दिन बाद विजयदशमी है। इनके जो रावण थे ये बिकने के लिए जाने वाले थे, लेकिन अचानक आई बारिश ने इनके अरमानों पर पानी फेर दिया। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बेचारे गरीब लोग हैं, फुटपाथ पर रहकर जैसे तैसे अच्छा काम कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। हम तो पेट भरते, परसों तो दशहरा था जी, हम क्या करें, पैसे किधर से लेकर पेपर पन्नी का, इतना हमारा नुकसान हो गया, सब बर्बाद हो गया। अब नेता का बोला भगवान क्या करे, भगवान ने बारिश नहीं मदद करते। तो इस सरकार को क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार को क्या आटा दिए, मैदा इधर दिलवाओ, पेपर दिलवाओ, राशन दिलवाओ, खाना नहीं खाता हम तो पूरे ये इसमें लगते हैं रावण में। अच्छा हाँ, अच्छा, खाना वाना भी टाइम पे नहीं होता क्योंकि रावण बनते हैं, पैसे नहीं है। इतने हमारा नुकसान हो गया। जी, हाँ, कहाँ से आए हैं आप लोग? हम तो चालो सासुर दाई के। सातोर से आए हो? इस सीजन में आते हो आप, रावण के सीजन में? ये रावण इधर ही रहते, अच्छा, कभी कभी जाते, इधर ही रहते हैं। हटा देते हैं हमारे को। सरकार भी हमारी मदद नहीं करता है, सरकार की हमारी कुछ भी मदद नहीं करता है। हमारे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, हमारे पूरे रावण फट गए हैं। और अच्छा बेटा, आप क्या कहना चाहेंगे सरकार को? मैं सरकार को कहना चाहता हूँ हमारी मदद करे और हमारा जितना नुकसान हुआ है ना, वो आशा और राशन दिला दे। जी, क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम किशन है। पढ़ने जाते हो? हाँ, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं फरेफ में पढ़ते हो। बहुत अच्छी बात है कि आप पढ़ रहे हो, लेकिन आप देखेंगे ये बेचारे गरीब लोग हैं, कहीं ना कहीं गुहार लगा रहे हैं इस सरकार से कि आप कम से कम हमारी इतनी सी मदद करें कि मैदा और जो पेपर है चिकना वो हमें दिलाएं। आप देखेंगे बेचारे किस तरीके से गरीब लोग हैं, बड़ी मुश्किल से रह पा रहे हैं, इस फुटपाथ पर रहते हैं, इस फुटपाथ के ऊपर मच्छरों में सोते हैं, बीमारियां लेकर जाते हैं। मैं सरकार से भी ये विनती और निवेदन करूंगा कि आपके जो अधिकारी हैं वो बड़े बड़े वादे करते हैं, कागजों में इन गरीबों के लिए बड़े बड़े उत्थान किए जाते हैं, लेकिन जब बारी आती है धरातल पर काम करने की तो इनके लिए कोई काम नहीं करता और इनका जो पैसा है उस पैसे की बंदरबाट कर दी जाती है, उस पैसे को हजम कर जाते हैं, लेकिन इनके लिए उत्थान का कोई काम नहीं करते। बेचारे जैसे तैसे रहकर, ये मानसरोवर मेट्रो स्टेशन है जहां पर ये लोग इस उम्मीद में रावण बना रहे थे कि हम इस विजयदशमी के ऊपर रावण बेच देंगे और हमारा घर चल जाएगा। लेकिन इस विजयदशमी के ऊपर भगवान भी इनसे नाराज हो गए, भगवान राम इनसे नाराज हो गए और इस रावण को दहन करने से पहले ही बर्बाद कर दिया, जिसके साथ साथ इन गरीबों के अरमान भी बर्बाद हो गए, इनके अरमानों पर भी पानी फिर गया। ये मानसरोवर मेट्रो स्टेशन का एरिया है जहां पर आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत से बेचारे ऐसे लोग हैं जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, गरीब लोग हैं, कोशिश करते हैं कि भीख ना मांगनी पड़े, गलत काम ना करना पड़े और मजदूरी करके ही अपना घर चलाया जाए। भीख मांगना गलत भी है क्योंकि ये हमारे देश की छवि को खराब करता है। इसी सोच के साथ शायद ये लोग ऐसे सोचे होंगे कि ये जो रावण है, जो विजयदशमी का हमारा हिंदू समाज का, हिंदू धर्म का जो भव्य पर्व है, इसके ऊपर हम रावण बनाएंगे, रावण बेचेंगे और हमारे बच्चों का लालन पालन करेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि आज किस तरीके से इनके हालात हैं। इसके ऊपर मैदा की लुगदी चिपकाई जाती है और लुगदी से अखबार को चिपकाया जाता है और एक भव्य रावण तैयार किया जाता है और विजयदशमी के ऊपर उसको दहन करके बुराई पर अच्छाई की जीत की जाती है। लेकिन उस जीत से पहले ही आज ये लोग हैं जो बुरे तरीके से बर्बाद हो गए हैं। आप देखेंगे बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े रावण बनाए थे इन लोगों ने, लेकिन ये जो बारिश हुई है, इस बारिश ने इनके ऊपर बहुत बुरे तरीके से प्रहार किया है और इनको कहीं ना कहीं बर्बादी की और ये बारिश से लेकर गई है। इसीलिए कहते हैं कि ये बारिश गरीब के लिए आफत है तो वहीं अमीर के लिए राहत है। बहुत दूर तक ये लोग रावण बनाते हैं, आप देखेंगे दूर तक रावण दिख रहे हैं, रावण ही रावण, मेघनाथ दिख रहे हैं,
लेकिन ये कहीं ना कहीं अब इस बारिश की भेंट चढ़ गए हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे बड़े सब लोग मिलकर ये राउंड बनाते हैं और कहीं ना कहीं उम्मीद करते हैं कि आखिर इन राउंड को बेचकर हमारा समय व्यतीत होगा, टाइम पास होगा, हमारे बच्चे पढ़ लेंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। सहयोगी नंदलाल शर्मा के साथ कमल देगड़ा, जयपुर।